प्रणाम आप सभी को। आज की कविता डॉक्टर पुरुषोत्तम बलूनी जी के लिए है, मेरे ससुर जी, जो 22 दिसंबर 2025 को 10:30 बजे सुबह परमात्मा में विलीन हो गए। तो इस कविता के द्वारा मैं अपनी एक श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करना चाहती हूँ। मृत्यु को दृष्टिगत किया था मैंने, मृत्यु को दृष्टिगत किया था मैंने, हर द्वार प्रवेश पाते। कुछ रिक्त करती थी वो अंतःकरण को मेरे, पर फिर भी ये मनोरंजक परिवेश धूमिल कर देता था इस कटु सत्य को। आज अवलोकन किया इस प्रक्रिया का, निरीक्षण हुआ जब इस द्वार मृत्यु आई। देखा कि रंग रोगन और चमकते शरीरावरण के पीछे केवल अस्थि और हाड़ है। देखा कि कैसे एक प्रज्वलित सशक्त योद्धा विलीन हो गया ऊर्जा से और असीम ब्रह्मांड की आत्माओं के साथ हो चला, छोड़ चला इस कलयुग को और चल दिया भवसागर पार अपनी माता और पिता के पास, अपने भ्राताओं के सानिध्य में। आज तक वात्सल्य को बहुत सजाया आपने, वात्सल्य हमारे घर का नाम है जो उन्होंने ही दिया है। आज तक वात्सल्य को बहुत सजाया आपने, अब चले हो स्वर्ग में स्वच्छता की पताका लहराने, कुछ धूल वहाँ की हटाने और कुछ व्यवस्था वहाँ भी बढ़ाने। यहाँ अब कुछ अभाव रह जाएगा। वात्सल्य रस में कौन अब विभत्स और वीर रस लाएगा। निंदा की कमी में कहीं मेरा मस्तिष्क 7वें आसमान पर तो नहीं चढ़ जाएगा। कौन इस उपवन के फूलों को सजाएगा, कौन इस घर आंगन में नई व्यवस्था बनाएगा, कौन पुराने वस्त्रों को काट सीकर नई पजामियाँ बनाएगा, कौन मेरी हिंदी और संस्कृत में बदलाव नहीं लाएगा, कौन हर व्यक्तित्व को यहाँ असहनीय दर्पण दिखाएगा, कौन निष्पक्ष न्याय घरेलू विषयों पर कर पाएगा और कौन मेरे जीवन में अब वाद विवाद नहीं लाएगा। क्या इतनी ही यात्रा साथ थे आप, पर इतने से मैं मानती कहाँ हूँ। आपका शरीर ना सही यहाँ, आपके गुण रिवाज रहेंगे सदा। कुछ आपकी बातें जीवंत रखूँगी मैं और अपने व्यवहारों में आपको जीती रहूँगी मैं। सब दायित्व नहीं लूँगी, पर आपकी शाखाओं की कुछ सेवा करती रहूँगी मैं। मेरी शाखाओं में भी आपके गुणों का उद्गम करूँगी मैं। तो ससुर जी, अर्पित है मेरी श्रद्धांजलि आपको। एक निष्पक्षता और स्पष्टवादिता की कथा हैं आप, चाटुकारिता से दूर और आडंबर से परे एक कटु आलोचक मेरे, एक छवि के एक रंग के व्यक्तित्व। धन्यवाद मेरे जीवन को नई दिशाएं दिखाने के लिए और क्षमा याचना मेरी त्रुटियों के लिए। So that's all. This is how I express my gratitude to the father-in-law, who was my biggest critique ever, and he kept on showing me the mirrors that I didn't want to see. Thank you.